नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रात्रि ध्यान और ज्ञान के सत्र में। फ्रेंड्स, जिस तरह से आप हर रात में हमारे साथ जुड़ते हैं, इसी तरह से आप हमारे साथ मॉर्निंग मेडिटेशन में भी जुड़ सकते हैं। हर रोज हमारे फेसबुक के पेज पर, जो कि स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड का पेज है, हर सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ग्रुप मेडिटेशन होती है। आप उस सुप्रभात ध्यान का हिस्सा भी जरूर बने। ये लिंक आपके सामने है। आप इस पेज को लाइक करते हुए इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं बताना चाहूंगी, कईयों को इस पेज को खोलने में थोड़ी परेशानी होती है, तो जहां पर सर्च का ऑप्शन होता है, वहां पर आप स्वामी विवेकानंद पिरामिड टाइप करके उसे लाइक कर दीजिए। फिर आपको जब मॉर्निंग में क्लास होती है या कोई अन्य क्लास भी होती है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी मास्टर्स के डिस्कोर्सेस हो रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग आप प्राप्त कर सके, या अपने किसी दोस्त के साथ आप साझा करने चाहते हैं ये रात्रि का विजडम, तो यूट्यूब के माध्यम से आप कर सकते हैं, और उसका लिंक भी आपके सामने है। और इसके साथ साथ हम आज स्वागत करते हैं सुषमा सराफ जी का। वेलकम मैम। आज का आपका टॉपिक बहुत ही सुंदर है, फ्रेंडशिप। हम फ्रेंडशिप और अध्यात्म के बारे में जानेंगे, और आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मेडिटेटर। सो वेलकम मैम, आपका ध्यान पंजाब में बहुत बहुत स्वागत है। पूरे विवेक परिवार और रूहानी परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सविता जी, थैंक यू रूहानी परिवार एंड स्वामी विवेकानंद जो आप लोग का पिरामिड सेंटर है, एंड थैंक यू टीम पंजाब, एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबको, सभी को नमस्ते, सारे मास्टर्स, वेलकम मास्टर्स। सो जब भी हमारा सेशन शुरू होता है, तो सबसे सुंदर तरीका है ध्यान से ही शुरू करने का। आज का हमारा टॉपिक भी बहुत अच्छा है, फ्रेंडशिप। तो आइए आज के ध्यान की शुरुआत ध्यान के साथ दोस्ती करके, अपनी श्वासों के साथ दोस्ती करके। तो 15 मिनट ध्यान करेंगे, फिर हम आज का टॉपिक बिगिन करें। तो सभी जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, अपने चश्मे उतार देंगे। एक आरामदायक, टेक अ कंफर्टेबल पोस्चर एंड अ पोजीशन। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए कोमलता से अपनी आंखों को बंद करते हुए, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर लीजिए, और अगर सुखासन में बैठे हैं तो आराम से बहुत ही रिलैक्स होके कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। बहुत ही कोमलता से आंखों को बंद करते हुए अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों में। सहज और सरल सांसें, सुंदर और प्यारी सांसें। ना ही कोई सोच, ना ही कोई जब भी लगे मन इधर उधर भटक रहा है, वापस शांत सांसों
सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। सारा दिन भर आज जो भी हो, ऐसा भी हो, इन सभी विचारों को, सभी भावनाओं को विदा देते हुए सारा ध्यान श्वासों पर। मन को सिर्फ आज एक ही काम देना है। बोलो, खड़े हो जाओ और देखो कि सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। नहीं तो हमारा मन एक बंदर की तरह कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे कूदता ही रहता है। कभी पास्ट के विचारों में, कभी फ्यूचर की कल्पनाओं में, इधर उधर, कभी बीते हुए कल का पछतावा, कभी आने वाले कल की चिंता। इसी में हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। सहज, सरल और सुंदर सांसें। अपने सांसों के साथ दोस्ती एक सच्ची दोस्त नहीं, जब से पैदा हुई तब से साथ निभा रही, बिना रुके बिना थमे चलती ही जा रही। आइए अब हमारी बारी है दोस्ती की और दोस्ती निभाने की। अपनी सांसों के साथ दोस्ती निभाते हैं। सारा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों। अगले 10 मिनट ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार।
बने रहिए अपनी सांसों के साथ। हर एक आती हुई और जाती हुई सांस आपके शरीर और आपके मन और भी गहराइयों में ले जाती है। विचार थमने लगते हैं और विश्व ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे ये विश्व ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, हमारा शरीर स्वस्थ, मन शांत और बुद्धि निर्मल होने लगती है। बने रहेंगे अपनी सांसों के साथ। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। जैसे जैसे ये विश्व ऊर्जा आपकी हर एक कोशिका में बह रही है, आपका शरीर और मन और भी स्वस्थ हो गए हैं। ध्यान ही एक माध्यम है उन प्रश्नों के उत्तर पाने का, उन सवालों के जवाब पाने का। जिन्हें हम अपने जन्मों से ढूंढ रहे हैं। कौन हूं मैं, किस लिए आया हूं यहाँ, क्या काम है यहाँ पर, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का। जैसे अनेक प्रश्नों के उत्तर हमें ध्यान साधना से मिलते हैं। और ये तभी संभव है जब हम अपने श्वासों के साथ दोस्ती करें। Be with your breath. ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। आखिरी 5 मिनट
1 मिनट सिर्फ आप और आपकी सांसें। Last 10 seconds. जैसे अपने आप को अपने शरीर में महसूस करते हैं। अपने हाथों को खोलते हैं, अपनी आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 और 0। और बहुत ही मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। So friends, let's slowly and gradually return back to our body and let's clap for meditation. Let's clap for our Guru Brahma Rishi Pitama Patri Ji. And let's clap for Team Ludhiana, Team Punjab, for organizing the daily session. It requires the great deal of commitment, dedication, effort, otherwise great teamwork. A big clap for the entire group for meditating together. So thank you and welcome, welcome, welcome friends. I hope all of you have enjoyed the meditation. So before opening the forum for discussion, we begin with our topic for the day. We will make it an interactive session and हम लोग अब बातचीत ही करेंगे जैसे हम लोग हर सेशन में करते हैं। और कोई किसी को भी कुछ भी बोलना हो तो दे कैन रेज देयर हैंड, तो हम लोग उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज देंगे बिकॉज इट्स अ लाइव, तो जैसे बाकी सबको भी डिस्टर्बेंस नहीं हो एंड वी मेंटेन द डेकोरम ऑफ द फोरम। सो आज का हमारा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, वेरी easy and ordinary yet extraordinary, फ्रेंडशिप, दोस्ती। जैसे ही हम अगर दोस्ती के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले किसकी इमेज हमारे दिमाग में क्लिक हो जाती है? वी कैन टाइप आवर रिस्पॉन्स ऑन द चैट बॉक्स। जैसे ही हम सोचते हैं फ्रेंडशिप, इमीडिएटली एन इमेज पॉप इन आवर माइंड, एक छवि बन जाती है हमारे दिमाग में। वाओ दिव्या जी, कृष्ण की, कृष्ण एंड सुदामा, यस वेरी ट्रू, कृष्ण एंड सुदामा। सबसे पहले जैसे ही हम दोस्ती के बारे में सोचते, सबसे पहले हमारे दिमाग में कृष्ण और सुदामा की स्टोरी आ जाती है। कैसे कृष्ण ने सुदामा की मदद करी, कैसे सुदामा उनके घर गए, कितने उनके मन में विचार थे, लेकिन तब भी कृष्ण ने सभी कुछ को भूलते हुए, हमेशा एक दोस्ती को याद रखते हुए, एक अच्छे दोस्त की पूरी जितनी संभावनाएं होती हैं निभाई। अगर हम थैंक यू सर, थैंक यू सिंह जी, यस चाइल्डहुड फ्रेंड्स की भी हम एक इमेज की बात कर रहे थे, तो नेचुरली एक कृष्ण और सुदामा, एक सेकेंड फ्रेंडशिप अगर हम देखेंगे जो बहुत ही अनकन्वेंशनल रही लेकिन हमारा कभी ध्यान नहीं गया, तो हम दुर्योधन और कर्ण की भी ले सकते हैं। दुर्योधन ने भी कर्ण को, वो एक बहुत ही जो उसके पिता थे वो नाविक थे और वहां से ही उठ के सारथी थे, सॉरी,
और वो वहीं से आया था। उसका नाम राधे था, कर्ण का। और दुर्योधन ने उसे राजा कर्ण देश का राजा बनाया और उसका कर्ण नाम रखा। बहुत कुछ किया दुर्योधन ने कर्ण के लिए, लेकिन कभी हमने सोचा कि हमें कर्ण की और दुर्योधन की दोस्ती नहीं याद रहती, लेकिन सुदामा और कृष्ण की दोस्ती हमेशा याद है। रीजन? मैं आप लोग से पूछ रही हूँ सच्ची। मैं तो अभी मतलब मैंने टॉपिक दिया था, लेकिन अभी मुझे ये स्ट्राइक किया। रीजन बताइए, क्या रीजन हो सकता है कि हमें दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती कभी नहीं याद रही, लेकिन हमें कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हमेशा याद रही? पॉजिटिव कहाँ? सुदामा जी को तो जब कृष्ण जी विदा कर देते हैं अपने घर से, उन्हें बहुत खुशी होती है कि कृष्ण ने याद किया, लेकिन जब वो अपने घर से विदा करते हैं तो उनके मन में बहुत डाउट आते रहते हैं। यस सुशील जी, थैंक यू। कि अरे हम अपनी बीवी को, जब वाइफ को जाके क्या बोलेंगे, आए तो द्वारिकाधीश के पास तो उन्हें तो खाली हाथ भेज दिया। जब तक वो अपने घर नहीं भेजते, ऐसे बहुत सारे विचार और डर के उनके मन में चलते रहते हैं। बॉन्डिंग बिटवीन Krishna and Sudama, feeling of giving. Yes, very true. Karan participated in friend's bad karma. Okay. Karna was under favor of Duryodhan Dev. Okay. Or selfless love between Krishna and Sudama. दोस्ती का अगर हम सही अर्थ ढूंढें तो दोस्ती के सच्चे अर्थ में हमको मिलेगा क्या? यस दिव्या जी, वाओ, ये आपका रिप्लाई मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बचपन में हमेशा पेरेंट्स ने हमें बस कृष्ण सुदामा की दोस्ती के बारे में बताया, दुर्योधन और कर्ण के बारे में तो हमने अंगराज कर्ण, दुर्योधन हैड नेगेटिव रोल इन महाभारत। ओके, यस आशी जी, यस उनका नेगेटिव रोल था, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन उनकी फ्रेंडशिप तो थी ना। कर्ण कुछ भी करने के लिए तैयार था दुर्योधन के लिए, और दुर्योधन भी कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो पूरा अगेंस्ट चला गया था, उसको राजा बनाया, सारा सम्मान दिया, लेकिन डिफरेंस था दोनों में। डिफरेंस हमारे इमोशंस का था, हमारे इंटेंशंस का था उनके। कृष्ण एंड सुदामा में जो था, इट वाज अ प्योर लव। जो कृष्ण ने मदद करी सुदामा की, सिर्फ और सिर्फ सेल्फलेस लव था। यस राशि जी, दुर्योधना वॉज अट्रैक्टेड बाय द कर्ण पावर। जो उसके पास, उसने देखा कि जो उसके पास इतनी अच्छी धनुर्विद्या है, तो उसको अगेंस्ट वो अर्जुन के लिए यूज कर सकता है। सो यस, नेचुरली, यस मधु जी, वेरी ट्रू। कि उनको लगा कि पूरे पांडव, कर्ण, अगर अर्जुन को कोई टक्कर दे सकता है तो वो कर्ण है। तो कहीं ना कहीं हम अगर इन दोनों को देखेंगे तो मे भी एक आउटर लेवल पे हमको दिखेगा, जो कृष्ण ने सुदामा के लिए किया, वही सेम काम दुर्योधन ने कर्ण के लिए भी किया। एक परसेंटेज अगर हम बोलें, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक ही सा किया। लेकिन इंटेंशन इतना अलग था, इसीलिए हमको कृष्ण और सुदामा की दोस्ती याद है, दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती नहीं याद। कृष्ण की दोस्ती में दोस्त को कैसे मदद और कैसे फायदा हो जाए, उसके लिए हम ऐसा क्या कर जाएं कि उसके सारे दुख और दर्द चले जाएं, उसी पे फोकस था। क्योंकि दुर्योधन का ये फोकस है, उसका था कि उसको लग रहा था कि जो उसका दोस्त है उसको एक सम्मान मिल जाए, लेकिन साथ में था कि उसका भी साथ में क्या प्रॉफिट चले। तो जब भी इन दोस्ती की हम देखें तो हमें भी सीखना है कि हमारे लाइफ में दोस्त कैसे, क्या ऐसे कृष्ण जैसे दोस्त हमको मिले, ऐसा नहीं, क्या हम कृष्ण बन पाए किसी की लाइफ में, हमने कुछ ऐसा किया। क्योंकि जब भी हम एक दोस्ती या फ्रेंडशिप के लिए सोचते हैं तो हमें लगता है हमारे पास हमें मिल जाए दोस्त ऐसा, ठीक है, इट्स लाइक अ वन साइड ऑफ अ कॉइन, इट्स फाइन। लेकिन व्हाई कांट बी अ फ्रेंड लाइक कृष्ण?
हम क्यों नहीं कृष्ण जैसे दोस्त बन जाएं? क्यों हमें नहीं देने की आदत हो जाए, इररिस्पेक्टिव कौन कहाँ क्या और कैसे है। लेकिन अगर हम आउटर वर्ल्ड में देखें तो हम आउटर वर्ल्ड में भी ऐसे दोस्त नहीं बन पाते, अपने कुछ खास दोस्तों के साथ भी नहीं। हमारे अगर ग्रुप के सेट्स ऑफ फ्रेंड्स हैं अलग अलग, तो हमारा बिहेवियर अलग 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 सेट्स ऑफ फ्रेंड्स साथ अलग अलग होता है। एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ अलग होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ अलग होता है, एक पर्टिकुलर फ्रेंड के साथ अलग होता है, एक पर्टिकुलर फ्रेंड के साथ अलग होता है। What's the reason? We need to check. हमारे चेक पॉइंट्स होने चाहिए हमारी लाइफ में, कि अगर मैं एक पर्टिकुलर फ्रेंड से इस तरह से बात करती हूँ लेकिन दूसरी फ्रेंड से इस तरह से बात नहीं करती, रीजन क्या है, क्या कारण है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या विचार हैं, क्या अटैचमेंट है, क्या ईगो है। वी नीड टू चेक। जितना हम चेक पॉइंट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, उतना ही हमारा ये फ्रेंडशिप जो इतना प्योर एंड पावरफुल रिश्ता है, बिकॉज इस रिलेशनशिप में वी चूज टू मेक अ रिलेशनशिप। बाकी जो हमारे ब्लड रिलेशनशिप होते हैं, दे आर बॉन्डेड, कि भैया ठीक है, जो मेरे माँ बाप है वो तो मेरे माँ बाप, वी कांट चूज अ पेरेंट्स। एक बार इस लाइफ में आ गए, यहाँ पर आ गए, अब जो मेरे माँ बाप है वही रहेंगे, जो मेरे भाई बहन है वही रहेंगे, जो मेरे अंकल आंटी चाचा चाची नाना 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 नानी मामा मामी भाई बहन सब वही रहेंगे, भैया भाभी जो भी है सब वही रहेंगे। लेकिन फ्रेंडशिप इज द ओनली रिलेशन इन विच वी कैन चूज, वी हैव अ चॉइस। शादी जिससे हो गई वही हस्बैंड रहेगा, वही मदर इन लॉ रहेंगे, वही फादर इन लॉ रहेंगे, वही बच्चे रहेंगे। वी कांट चूज, they are there and they will be throughout our life, but friendship is one relation in which we can choose. So how much we are aware कि what kind of friends we have, कैसे हमने अपने कैसे दोस्तों को चुना। कृष्ण ने भी तो सुदामा जैसे दोस्त चुना, जो इतनी तकलीफ में भी था, तब भी इतना सेल्फ एस्टीम था कि नहीं, उससे मांगने नहीं जाऊंगा। मांगा नहीं सुदामा ने कृष्ण से, मुंह नहीं खोला। कृष्ण ने दिया, स्वतः दिया, मर्जी से दिया, लेकिन सुदामा ने मांगा नहीं। तो लेट्स चूज अवर सेट्स ऑफ फ्रेंड्स, और चुनने के बाद हम कृष्ण जैसे बनने की कोशिश। मे बी अगर हमको लगे कि हम फिजिकल थिंग्स में उतना नहीं कर पाते, तो लेट्स use our mental power, use our emotional power, not power, we can say emotional wealth, mental wealth we can use. केवल फिजिकल वेल्थ देने से फ्रेंडशिप निभेगी ऐसा तो है ही नहीं ना। लेट्स चेक कि हम अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचें, कैसी दोस्ती है हमारी। दिस इज द ओनली रिलेशनशिप विच वेयर वी हैव अ चॉइस टू चूज। बाकी जितने भी हमारे ब्लड रिलेशन है सब तो हमारे पास ऐसे हैं और ये रहेंगे थ्रू आउट आवर लाइफ, बट फ्रेंडशिप इज द ओनली रिलेशन वेयर वी हैव अ चॉइस, वी कैन चूज अ फ्रेंड्स। ये तो हमारे आउटर वर्ल्ड के हो गए, जब हम किसी और को चूज करते हैं। हम कितनी दोस्ती निभाते हैं जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ इमोशनल वेल्दी वी आर, हाउ मेंटल वेल्दी वी आर। लेट्स कीप द फिजिकल पोजेशन असाइड, जो भी हमारी मटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट है उसको असाइड रखते हैं। हमारे पास कितना पैसा है, कितना स्टेटस है, क्या घर है, क्या बैलेंस है, उसको सब असाइड। Let's check our emotional and then the mental wealth we hold for our friends. कैसा और क्या सिर्फ एक बोलने के लिए दोस्त हैं? मे बी हमारी आजकल तो इतना कॉमन हो गया है, फेसबुक में इतने सारे फ्रेंड्स, व्हाट्सएप में इतने सारे फ्रेंड्स, लेकिन क्या कोई एक ऐसा दोस्त whom you can rely upon, आधी रात को भी आप उसको कुछ बोलो तो हाँ, he is there और she is there for you। लेकिन वैसा एक रिश्ता बनाने के लिए जिम्मेदारी हमारी, जिम्मेदारी कृष्ण की थी। उसे नहीं लगा कि सुदामा ऐसे कैसे आ गया, उसको नहीं लगा कि मेरा स्टेटस चेंज हो गया, उसको नहीं लगा कि मैं इतना बड़ा द्वारिकाधीश हो गया, कृष्ण को नहीं लगा।
वो जैसा भी था पूरा एज इट इज एक्सेप्टेड था। सुदामा जैसा भी था कंप्लीट एक्सेप्टेंस था कृष्ण को, 100% एक्सेप्टेंस। क्या हमें अपने दोस्तों के प्रति है? आज हम जितने भी हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब दोस्त फ्रेंड्स ही हैं। हम लोग का किसी का भी ब्लड रिलेशन नहीं है। आज हम इतने बड़े सब रिट्रीट्स में भी जाते हैं, व्हेन वी गो इनटू सम स्पिरिचुअल रिट्रीट्स, तो वी शेयर द रिलेशन एंड द रिलेशनशिप इज ऑफ फ्रेंडशिप ओनली। एक दोस्ती का ही रिश्ता बनता है। आप उस रिश्ते को कोई और नाम नहीं दे सकते, क्योंकि व्हेन टू अननोन पर्सन मीट एंड दे कम क्लोजर एंड दे स्टार्ट शेयरिंग एनीथिंग, इट्स फ्रेंडशिप। दोस्ती ही है वो, और कोई रिश्ते का नाम है है तो बताइए। Is there any other name we can give when two unknown people meet and they start sharing their thoughts, their emotions, अपनी बातें, slowly and gradually साथ में उठना और बैठना, क्या नाम देते हैं? दोस्ती तो। Am I right? कोई और नाम ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा ही तो हमको देखना है हम कैसे फ्रेंड हैं दूसरों के साथ। तो पहले ये बात आती है फ्रेंडशिप, व्हेन वी आर मेकिंग फ्रेंड्स विद अदर पर्सन, किसी दूसरे के साथ, तो हमारी इमोशनल और मेंटल वेल्थ कैसी है उस व्यक्ति के साथ। मे भी हम उससे मिल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे इमोशंस और मेंटल थॉट्स उस व्यक्ति के लिए कुछ भी टिक 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 है, तो फिर दोस्त ही नहीं है वो। दैट्स नॉट फ्रेंडशिप। फिर आप उसको एक मीटिंग का नाम दे लीजिए कि सिर्फ मिले, यस वी मेट द पर्सन, हम लोग ने कुछ, दैट्स नॉट फ्रेंडशिप। दैट्स व्हाट आई फील, दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। then we can't say that that person is my friend. Yes, I know that person, maybe मैं जानती हूँ उसको, मैं मिली, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं है। लेकिन हम लोग हर चीज़ को बहुत ही, क्योंकि फ्रेंडशिप इज़ अ वेरी 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 सीक्रेट एंड अ क्लोज रिलेशनशिप विच टू पर्सन शेयर्स देयर डीप इमोशंस, देयर डीप फीलिंग्स, देयर डीप थॉट्स। बहुत सी कुछ ऐसी बातें जो आप अपने ब्लड रिलेशन में अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं बता सकते हो, लेकिन आप अपने दोस्तों को बोल पाते हो। तभी तो बच्चों लोगों को दोस्त ज़्यादा पसंद होते हैं। पापा मम्मी को नहीं बोलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स को सब पता होता है। दे फ्रेंड्स नो एवरीथिंग, राइट? ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया, ऐसा है हमारे सब जिनके जिनके टीनेजर्स हैं। है ना? एम आई राइट? तो इसीलिए लेट्स बी वेरी क्लियर कि हम जब किसी से मिल रहे हैं और रिश्ता शेयर कर रहे हैं, तो कितना कितना पास में है हम, कैसे विचार हैं उसके प्रति, कैसी सोच है उसके प्रति, कैसी भावनाएं हैं उसके प्रति, तभी उसको दोस्ती का नाम दीजिए। नहीं तो बस सिर्फ जस्ट यस वी नो, then it's not friendship. If you want to be a friend, you must know that person. तो वैसे ही if you want to be your friend, खुद के साथ दोस्ती करनी है, तो हमें खुद के बारे में भी पता होना चाहिए। क्योंकि हमारी दोस्ती दूसरों के साथ, हमें दूसरों के बारे में भी पता नहीं है, तो हमारी दोस्ती बहुत किसी के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है। हार्डली वी हैव अ वेरी वेरी गुड सेट्स ऑफ फ्रेंड्स। हम लोग बहुत से लोग तो कहते हैं मेरे तो दोस्ती नहीं है एक भी, क्योंकि हमारी खुद से ही दोस्ती नहीं है। खुद से कैसे दोस्ती? हमें खुद के शरीर के बारे में पता नहीं, हमारे शरीर को क्या ज़रूरत है, क्या खाना चाहिए, कितना रेस्ट करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कुछ पता नहीं।
शरीर ये हमारा नॉनवेज के लिए नहीं बना है, तो भी हम नॉनवेज खा लेते हैं। कहाँ फ्रेंडशिप है? हम कुछ दोस्ती में ऐसा काम करते हैं जो सामने वाले व्यक्ति, हमारे दोस्त के लिए नुकसानदेह हो। डू वी डू एनीथिंग? अगर सविता जी मेरी फ्रेंड है तो मैं कुछ ऐसा करूंगी कि जो उससे, जिससे उनको दुख हो या तकलीफ हो? है सविता जी? विल आई डू? या फिर आप करोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं अपने शरीर के साथ? व्हाट वी डू? क्या सच में दोस्त है हमारा? हम सच में दोस्त मानते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल हम इसको अपना दोस्त मानते नहीं, जबकि भूल जाते हैं कि एक दोस्त कितना जरूरी है जिंदगी के लिए। अगर दोस्त नहीं हो तो हमारा जीवन कितना एक सूखा सूखा सा लगे ना। वी डोंट हैव एनीबॉडी टू टॉक, वी डोंट हैव एनीबॉडी टू शेयर, टू डांस, टू सिंग, कुछ है नहीं। कितना एक लगेगा लाइफ कितनी, नो 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 एंजॉयमेंट, नो एंटरटेनमेंट इन लाइफ। वैसे ही हमारे शरीर के साथ हमारी दोस्ती नहीं है, इसीलिए हमारी सारी परेशानियां। हमें लगेगा हमें नींद नहीं आती ठीक से, यहाँ पे दर्द है। अरे शरीर हमको बता रहा है घुटने में दर्द हो रहा है, दोस्त बोल रहा है कि मैं तकलीफ में हूँ, लेकिन हमको सुनने का टाइम नहीं। फिर हम बोलेंगे कि मैं तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। अब मैं सविता जी के पास जाऊं, मैं बोलूंगी अरे सविता प्लीज लिसन टू मी, मुझे इतनी, आई एम इन अ प्रॉब्लम। अच्छा सविता, अच्छा ठीक है और बताओ ना, ठीक है कल बात करते हैं। तो इज शी इज माई फ्रेंड? या मैं सविता जी मेरे पास आए और मुझे बोले सुषमा हम, मुझे ये दिक्कत हो रही है, कुड यू हेल्प मी? और तो मैं बोलूंगी अरे यार आज बहुत बिजी, कल बात करते हैं। वैसे ही हम लोग शरीर के साथ करते हैं। आज दुख रहा है, अरे अभी टाइम नहीं है, जल्दी से नीली पीली गोली निकाले, फटाफट खाइए और चलो। व्हाट वी आर डूइंग? आर वी आर फ्रेंड टू अवर बॉडी? लेकिन हमने अपने शरीर के साथ कोई दोस्ती नहीं की है। तो फिर क्या होता है, जब हमारे जैसे जैसे एज बढ़ती है, शरीर भी अपनी दोस्ती निभाना बंद करने लगता है धीरे धीरे। बोलते हैं इतने साल से मैं दोस्ती निभा रहा हूँ, वन साइडेड करता ही जा रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ, नॉन स्टॉप 24/7 बिना रुके, लेकिन सुना ही नहीं। फिर क्या होता है, लास्ट में हमारा जब शरीर जवाब दे देता है और हमारे लिए चलना उठना फिटना बैठना मुश्किल हो जाता है, तब हम अपने फिर शरीर को ही तब भी कोसते हैं। कुछ भी करो ठीक ही नहीं होता, इतने दिन से योगा भी कर रहे हैं, ऐसा भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी किए, दिन भर दर्द बना ही रहता है, तब भी दोस्त की ही गलती। दोस्त की कभी सुनी भी नहीं। अब दोस्त इतना बीमार हो गया है तब भी दोस्ती की गलत है। तो बताइए कैसे बनेगी दोस्ती? होगी ऐसी दोस्ती? विल इट हैपन? नहीं ना। तो हमें अपने शरीर के साथ दोस्ती जब तक यहाँ पर है इस दुनिया में, तब तक तो ये शरीर चाहिए। ध्यान भी करना है तो भी शरीर चाहिए। आपको जब हम जो भी बोल रहे हैं और पंजाब लुधियाना के आपको रोज रोज सेशन अटेंड करने हैं तो भी शरीर चाहिए। चले गए तो फिर एस्ट्रल बॉडी में सुन रहे नहीं सुन रहे तो हम लोग को तो दिखेंगे नहीं। हमको तो आई एम नॉट अ क्लेयरवॉइंट, तो मुझे तो दिख, मतलब मेरे को तो नहीं दिखेंगे, बाकी का मैं कैसे बोल सकती हूँ? सविता जी आपको दिखेंगे? बिल्कुल नहीं। तो दिस इज हाउ लेट्स मेक फ्रेंडशिप विद द बॉडी। जब तक we don't respect our body, we don't make friendship our body, we won't realize its value. जब तक हमें सामने वाले दोस्त की तभी कदर होती है जब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। जब भी मैं कभी कुछ प्रॉब्लम में, वो मेरी बात सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, मुझे सॉल्यूशंस दे रहा होता है, तो मुझे लगता है हाँ ये बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसा ही होता है ना हमारे साथ। सभी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा जन होगा जिसके पास हमें लगता है उसको बोलेंगे तो वो बता देगा। एवरीबॉडी हैज। तो हमारा शरीर भी वो एक ऐसा ही दोस्त है। अगर सिर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, कमर दुख रही है, पूछिए उससे, बताएगा वो। लेकिन सुनना होगा हमें। We have to listen to our body. We have to make friendship. वो रिश्ता बनाना होगा।
जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो क्या दोस्ती हो जाती है मेरी? मान लीजिए आज हमारे यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मधु जी को लेते हैं। आज मैं मधु जी से पहली बार मिलूं तो मैं उनको अपने सारे सीक्रेट्स और वो अपने सारे सीक्रेट्स मुझे बताएंगे। मधु जी, आप बताएंगे मेरे को? नहीं बताएंगे ना मधु जी? हम भी नहीं बताएंगे तो पहली बार में कैसे बता देंगे? तो वैसे जब हमने अपनी दोस्ती नहीं की अपने शरीर के साथ, तो कभी वो तकलीफ में और हम उसको बोलेंगे यार ठीक हो जाओ, तो ठीक हो थोड़ी ना होगा। या उससे पूछेंगे कैसे ठीक हो गए, तो थोड़ी ना बताएगा। तो नाउ लेट्स मेक फ्रेंडशिप विद द बॉडी। सो जो आज हमारा टॉपिक हमने लिया, दोस्ती सच में एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, क्योंकि उसमें हम चूज करते हैं, वी चूज। तो लेट्स चूज, लेट्स मेक यूज ऑफ अ फ्री विल कि हमारे शरीर के साथ रिश्ता बनाने के लिए, शरीर के साथ दोस्ती करने के लिए, कि कैसा है वो। इतने जन्म, जब से हमने जन्म लिया, जो भी हमारी उम्र है, आज 30 साल के हैं हम, 40 के, 50 के, 60 के, 20 के, जो भी हैं हम, जो भी हमारी एट प्रेजेंट एज है, इतने साल तक वो हमको दे ही दे रहा है, दे ही दे रहा है, दे ही दे रहा है, दे ही दे रहा है। लगातार हमारे खून की सफाई कर रहा है, लगातार जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे शरीर से निकाल रहा है, लगातार जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हमारे शरीर में जगह जगह ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। जो जो हमको एंजाइम्स चाहिए हमारी बॉडी में सेक्रीट कर रहा है, कर ही रहा है वो इतने दिन से। वो तो अपनी दोस्ती एक कृष्ण की भांति निभा ही रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। हम ही सुदामा हो गए कि सब कुछ होते हुए भी पता नहीं है कि सब कुछ मिल गया, और निराश होकर राजभवन से निकल चले कि अरे कृष्ण ने तो कुछ दिया ही नहीं। तो आइए अपने शरीर के साथ, लेट्स मेक फ्रेंडशिप विद द बॉडी, लेट्स ऑनर अ बॉडी। So we will do a short meditation here with connecting our body and expressing our thankfulness so that we can make friendship with the body. जैसे हम एक रिश्ता बना सकें अपने साथ, अपने शरीर के साथ। So everybody ready? So any doubts? Any questions? We take the question first, then we begin the meditation. No doubts, no questions. Great. Yes, Divya ji. We have sent you the request. You can unmute yourself. Yes, Divya ji. We have sent you the request. हेलो। हाँ दिव्या जी। नमस्कार सुषमा जी। हाँ दिव्या जी बोलिए। सुषमा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक जैसे राइट नाउ मेरी एज 36 हो चुकी है ना, तो हम जैसे जैसे ग्रोथ हुए, बड़े हुए हैं, तो हमें इन चीजों के बारे में कभी नहीं पता था कि ये दोस्ती करना। लाइक इस स्टेज तक भी हमने मतलब लाइक मैंने अपने शरीर में इतना खराब कर चुकी हूँ, जैसे गैस बनना, एसिडिटी बनना, स्ट्रेस होना, ये सब अब तो शरीर की बहुत बुरी हालत कर दी। कभी सुना भी नहीं कि हम अपने, मैंने पहले भी एक दो बार क्वेश्चन किया था कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि बॉडी दोस्त हो सकती है। तो अब हम जैसे अपने बच्चों को भी वही चीजें दे चुके हैं, जो जैसे खाना ढंग से नहीं खाना, बॉडी के बारे में ध्यान नहीं देना, मैदा आ रहा है तो खाओ, जो आ रहा है बस खाओ। तो ये चीजें अब उनको जब मेडिटेशन में पता होने के बाद उसको थोड़ा डाइवर्ट करने का टाइम आ रहा है, तो उसमें ना लाइक ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग ना कोई युद्ध नहीं होता, युद्ध कर रहे हैं। फ्रैंकली टू से कि मैं बता रही हूँ, जैसे आज ही मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना दोपहर में पूरी बनाई, तो मेरी बॉडी के लिए पूरी वो ठीक नहीं है, मुझे मालूम है।
बहुत टाइम से मैं लगा लीजिए आज 7 साल हो चुके हैं मैं एसिडिटी की प्रॉब्लम से लड़ रही हूँ। बट स्टिल मेरे जब हम खाने बैठते हैं तो देख लिया तो खा लिया, मालूम भी है खाने में वक्त भी पता है कि नहीं खानी ये चीज, फिर भी खाई जाती है। दोस्ती होती ही नहीं है। दोस्ती करते नहीं है हम दिव्या जी। ओके होती नहीं है नहीं बोलिए, करते नहीं है। ओके हमारे मैम। दोस्त ने तो बता दिया कि मुझे ये पसंद नहीं है, अब हमने ओके नहीं सुना तो दोस्ती हुई नहीं या दोस्ती करी नहीं। यस, दोस्त बताता है बार बार मत खाना, मेरे को दिक्कत होती है, मैं फिर भी खा लेती हूँ। तो फिर दोस्ती तो दोस्त ने तो बता दी, दोस्त तो कृष्ण तो बता ही रहा है, सुदामा नहीं सुन रहा। कृष्ण ने तो दे ही दिया सब कुछ, सुदामा ने लिया ही नहीं। तो कृष्ण तो इसको बता लेने ही रहा है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हमने सुना ही नहीं। ओके मैम। कि हमें वो दर्द, वो तकलीफ में रहने की आदत हो गई। हमको यस लगता है मैम। अगर ये तकलीफ, ये दर्द चला गया तो मेरा अस्तित्व ही चला जाएगा। हमारी वी स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग आवरसेल्फ विद आवर पेन एंड सफरिंग इन आवर लाइफ। तभी हम अपने दर्द और दुख छोड़ते नहीं अपने जीवन में, क्योंकि हमको लगता है अगर ये चला गया तो फिर तो मैं हुई नहीं। डीप डाउन ये हमारा सबकॉन्शियस हर जन का एक पैटर्न होता है दिव्या जी। डीप डाउन जस्ट आस्क योरसेल्फ, आप क्यों नहीं सुनते, क्यों खाते हैं जब भी आपको पता है कि आपके शरीर के लिए नहीं अच्छा। वाई वाई वाई, कीप ऑन डिगिंग एंड कीप ऑन आस्किंग वाई वाई वाई, जब तक आपको आंसर नहीं मिल जाए। जब आपको आंसर मिल जाए तो हमको लिख के जरूर भेजिएगा कि क्या आंसर मिला, क्योंकि आपको भी आश्चर्य होगा जो आंसर आपके सामने आएगा। यू विल बी सरप्राइज्ड व्हेन इट कम्स एट द कॉन्शियस लेवल। जो अभी मेरे सामने आंसर आता है कि मुझे खाना देख के कंट्रोल नहीं होता, मैं खा लेती हूँ, तो वो आंसर अप्रोप्रिएट नहीं है। नहीं। ओके फिर क्या होता है, खाना देखा, मन पसंद का था, पता था नहीं खाना था, फिर हाँ भी जी। क्यों खाया, वाई। फिर देखना है, जस्ट ऐसे बाय बाय हर बार एक जो भी आंसर है उसके पीछे एक फिर से क्वेश्चन डालिए, क्यों क्यों क्यों। ओके यू विल ओके रीच ओके। to the bottom line. थैंक यू। Thank you, थैंक यू Divya. मैम। So no, so friends, anybody else? Otherwise, we begin the meditation. So let's clap our fingers, close our eyes, and let's observe a breathing. Shh, shh, shh. Shh, 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 shh. Let's invite, let's invoke. आइए आवाहन करते हैं उस परमपिता परमात्मा का। हमारे सभी गाइड्स का, सभी आर्कएंजल्स, एंजल्स का, ब्रह्मांड की उन सब ऊर्जाओं का जो हमारे आज के सत्र को, जो हमारे आज के सत्र में जिनका योगदान हमारे लिए जरूरी है, और जिनकी योगदान की हमें जरूरत है। Let's feel the energies of all our masters, our guides in our today's session. सभी मास्टर्स को अपने साथ महसूस करते हुए अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर लाएंगे।
सबसे करीबी दोस्त है ये हमारा। जब से माँ के गर्भ में आए तब से मिला, और अभी तक ये हमारा ख्याल रख रहा है, हमें रहने की जगह, जो मिली हुई है इस धरती पर, इस शरीर ने हमें प्रदान की। इस शरीर के माध्यम से we are able to experience this world. लेकिन हम अपने जीवन की आपाधापी में अपने शरीर से एक रिश्ता ही बनाना भूल गए। दुनिया में सभी से रिश्ते बना लिए, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, चाचा चाची, पति बच्चे, सबसे। लेकिन स्वयं का, स्वयं के साथ रिश्ता बनाना ही भूल गए। और ये रिश्ता दोस्ती का, हमने इस दोस्त का साथ ही नहीं निभाया जो हमारा साथ जब से जन्म लिया निभाता ही जा रहा है। शरीर की हर एक क्रिया हमारे बिना चाहे, बिना सोचे वो स्वतः ही करता ही जाता है। जब से इस दुनिया में आए तब से वो हमें एक अच्छा स्वास्थ्य, रिश्तों को महसूस करने का, भावनाओं को व्यक्त करने का साधन है ये शरीर। लेकिन आज मौका है अपने शरीर के साथ दोस्ती करने का। आइए, लेट्स मेक फ्रेंडशिप विद द बॉडी। Let's thank a friend for giving us the space, for giving us the place to experience this reality. Thanking our body indirectly refers and means reflecting our gratitude to all the 5 elements. At the same time, making friendship with these 5 elements with which our body has come into existence. ये शरीर पंचभूतों से बना है। आइए इन पंच तहे दिल से धन्यवाद
और इनके साथ दोस्ती। ततहाशय महाशय ततहाताशो ततहाशाशय नाशाशाशय। Making friendship with the 5 elements will help us to experience the most beautiful and the balanced life. Shatatata tata tatatataitaita tatataka ka 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 kashi hisho sha 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 sha. Tatahasho ma shay nay 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 na shay ta 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 ta. आइए अपने शरीर के साथ दोस्ती करें, इन पंचभूतों के साथ दोस्ती करें। Expressing our thankfulness to each and every part of our body. अपने शरीर के पंजों को, पैरों को, कमर को, पेट को, पीठ को, छाती को, अपने हाथों को, अपनी गर्दन, अपना गला, शरीर की हर एक कोशिका को धन्यवाद। अपने गाल, अपनी नाक, कान, आंखें, माथा, बाल, सिर से लेके पांव तक हर एक अंग। एक रिश्ता बनाए अपने शरीर के साथ, एक ऐसी दोस्ती जहां पे हम उसकी सुने और वो हमारी। कतहा का शै 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 शै। Let's feel that bonding between you and your body is getting stronger and stronger. That you listen to your body and you honor your body. Kataha ka shahi shataha shamaha shay na shay 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 shat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 ay. Kataha ka shaha shay shay na ha kahu. Kataha ka shahano. Kataha ka shano. Kataha kataha. जैसे आप अपने शरीर के साथ दोस्ती करते हैं, you can feel the vibration traveling. You can feel the sensation. अपने श्वासें के साथ दोस्ती।
जैसे जैसे हमारा रिश्ता हमारे शरीर और हमारी श्वासों के साथ गहरा होता जाएगा, हमारा जीवन और भी सहज और सरल बनता जाएगा। Feeling our breath, thanking our body, knowing that आज से हमारे शरीर के साथ जान पहचान हो गई है और इस जान पहचान को अब एक ट्रू फ्रेंडशिप में बदलना हमारी जिम्मेदारी है। Let's slowly and gradually return back to our body. Thanks all our masters, our guides. Slowly open our hands, keep it on our eyes. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. We can open our eyes and come back. So thank you friends. थैंक यू डियर सुषमा जी, बहुत ही सुंदर ध्यान और बहुत ही अच्छे से आपने इतनी सिंपलिसिटी से फ्रेंडशिप के सूत्र को एक्सप्लेन करा। इट्स रियली वेरी वेरी लवली। और शरीर के साथ सच में हमें बहुत जरूरी है फ्रेंडशिप करना। सो एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए आज के लिए, आपके टॉपिक के लिए और आपके लिए। थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू। हरप्रीत जी कुछ पूछना चाह रही हैं। हरप्रीत जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, अपना वीडियो ऑन करके। आप थैंक यू श्वेता मैम। थैंक यू मैम, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे आपने आज अपनी बॉडी के साथ दोस्ती करने के बारे में बताया, वो बहुत अच्छा लगा सुन के। और मैं एक बात और भी पूछना चाहती हूँ मैम, तो हम जिससे भी हम दोस्ती करते हैं और वो हमसे कोई बात शेयर करते हैं, तो अगर कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो मेरी फ्रेंड अगर मुझसे कोई बात शेयर करती है ना, तो मैम वो मुझे ऑटोमेटिकली ना मैं उसको ऑब्जर्व कर लेती हूँ। कोई भी वो प्रॉब्लम मेरे में आ जाती है थोड़े दिनों बाद। ऐसा क्यों होता है मैम? हेलो। यस हरप्रीत जी, हम सुन रहे हैं आपकी बात। एंड जो आप बात बोल रहे हैं, तो हमको आप ये बात बोल रहे हैं कि कोई इलाज डॉक्टर के पास आया बीमारी लेके और डॉक्टर को भी वो बीमारी हो गई, तो फिर डॉक्टर किस काम का? यस मैम, लेकिन उस टाइम तो वो हमने उसकी बात को सुना और मतलब मैंने उसको हौसला भी दिया, उसका हो जाता है। लेकिन वो थोड़े दिन बाद वो मेरे अंदर आ जाती है वो प्रॉब्लम, और मैं वो पता नहीं फेस करती हूँ उस प्रॉब्लम को, लेकिन मैं बिल्कुल उसमें डूब जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे उसको इतना डूबना नहीं चाहिए था, मुझे बस सुनना चाहिए और उसको हौसला देना चाहिए। बस ठीक है, ओके फाइन, ठीक हो जाएगा। बट वो मैडम पता नहीं क्यों मैं हर चीज को इतना डीपली ले लेती हूँ, तो वो चीज मेरे अंदर आ जाती है। मुझे प्लीज इसका मैडम कुछ बताइए, ताकि मैं उसको इतना डीपली ना लूं और मैं उसकी हेल्प भी करूं और अपने आप को भी सेफ रखूं। आपकी इमोशनल वेल्थ को बढ़ाइए। ओके। इंक्रीज योर इमोशनल वेल्थ बाय रीडिंग द राइट बुक्स। मैम वो कैसे होगा, मुझे भी बता दो आप।
सब कुछ हम बताएंगे तो आपका होमवर्क रह जाएगा हरप्रीत जी। नहीं मैडम, मैं होमवर्क जरूर करूंगी, आप मुझे बताओ तो सही। Read one book. You can heal your life first. Then we talk. इस किताब को पढ़िए। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू हरप्रीत जी। So thank you friends once again. Thank you team Ludhiana and thank you TP sir for the beautiful music and thank you everybody. Thank you so much. Thank you सुषमा जी, thank you so much. इसी तरह से आप आते रहिए और हमें वंडरफुल टॉपिक और मेडिटेशन में इसी तरह लेके जाते रहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, अभी हमारा टाइम हो गया है आप सबसे विदा लेने का। कल हम सब फिर से मिलेंगे 9:30 बजे नए ज्ञान और ध्यान के सत्र में। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सुषमा जी। थैंक यू।